अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं उन भाइयों से, उन बच्चों से थोड़ा सा गोश गुज़ार करना चाहूँगा जो कि मेरे पास कुछ अल्फाज हैं। अजीज बच्चों, अगर आप अपना फ्यूचर संवारने की तगो दो में हैं तो फिर आपको हर किस्म की उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना होगा जो कि आपके फ्यूचर के लिए सूदमंद साबित हो। वो कारोबार के लिहाज से हो, वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आप छोटे से छोटा जो कारोबार है उससे अपना आगाज़ ज़रूर करें। अगर आप डिग्री लेकर हाथ पे हाथ धरे घर में बैठे रहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आप मेरे मुशाहदात और तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीम कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। मेरे बच्चों, अगर आप इसी तरह डिग्री लेकर ये समझ रहे हैं कि मेरे पास डिग्री है और इससे अबाव अगर मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिस लिए मैं डिज़र्व करता हूँ, तो फिर आप इसी तरह बैठे ही रहेंगे और फिर निकलने वाले निकल जाएंगे। अगर आप छोटा सा कारोबार साथ साथ चला लेंगे और आप जॉब के लिए भी आप जो है कोशिश करते रहेंगे तो कोशिश आखिर कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाब करेगा। तो कामयाबी के दो रास्ते हैं। इंसान का सबसे बड़ा तो ये है कि इंसान कारोबार को तरजीह दे। अगर उसके पास इतनी दौलत नहीं है तो छोटे पैमाने पे कर ले। छोटे पैमाने पे कारोबार करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? एक तो छोटा कारोबार, साथ तवक्कुल अल्लाह के ऊपर भरोसा, और साथ जो है आप शबो रोज़ मेहनत करेंगे। साथ जो है ना आपको क्या मतलब करना पड़ेगा, वो दिल को जो है ना साफ करना पड़ेगा। हिलाल की तकव्वुदू करनी पड़ेगी। हिलाल को जो है ना हासिल करने की तकव्वुदू आपको कुछ जब संबरात मिलना शुरू हो जाएंगे, आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे, अपने घर वालों का जो है ना बोझ बटाएंगे, मिलकर जो है ना आप अपने भाइयों से आप आगे चलेंगे। नहीं तो आप इसी तरह बैठे बिठाए। वैसे अगर आप देखें कि हर बंदे को रियासत जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी फराहम नहीं कर सकती, तो जॉब इसी तरह सरकारी जो नौकरियां हैं वो तो वैसे ही कलील हैं। तो अगर आप सिविल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो है ना, या मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनके अंदर अगर आपकी गुंजाइश होती है तो वहाँ आपको ट्राई करने पे जॉब मिल जाएगी। अगर जॉब नहीं मिलती है तो आप छोटा सा कारोबार लगा लें। कारोबार का नेमल बदल कोई चीज़ नहीं है। हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कारोबार को, तिजारत को जो है ना उन्होंने तरजीह दी। साथ साथ आप खुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई। तो क्या कबाहत है हमें कि हमें जो है ना मुजमद किए हुए घरों के बेडरूमों के अंदर सुकड़ कर बैठना पड़ जाता है जवानों को। मैंने अपने इर्द गिर्द के सोसाइटी में, अपने सिटी में काफ़ी ऐसे नौजवानों को पाया है जो कि इसी तरह डिग्रियां लेते हैं और घरों में मुक़य्यद हैं। तो मैंने उससे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमें अपने मेरिट के मुताबिक वो वाली जॉब नहीं मिलती जिसके लिए हम कोशां हैं। अजीज़ दोस्तों, अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो क्यों ना आप छोटे से कारोबार को तरजीह दें, या तो आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि हज़ारों की तादाद में कराची से लेकर कश्मीर तक, कराची से लेकर कश्मीर तक और इसी तरह खैबर तक नौकरियाँ ही नौकरियाँ, कोई करने वाला हो, फिर आपके अंदर वो वाला टैलेंट मौजूद हो।
जब आपके पास टैलेंट होगा, जब आपके पास मैच्योरिटी होगी, तो आपको हर कंपनी वाला आपके लिए दरवाजे खोलेगा। फिर आपका रास्ता अगर हक ताला के साथ पक्का है, आप वहम के जो है ना विश्वासों से निकले हुए हैं, तो आप इंशाल्लाह ताला वल अज़ीम कामयाब हैं। और वो बंदा कामयाब कभी भी नहीं हो सकता जो इसी तरह जो है ना पड़ा रहे और सुस्ताए हर बात पे। वो तो कामयाब कभी नहीं हो सकता। कामयाब इंसान वही है जो स्ट्रगल करे, जो कोशिश करे। एक मिसाल बनी हुई है ना मकड़ी के ऊपर। एक मकड़ी थी, तो उसने जो है ना एक मतलब जब कोशिश करती है, वो 99 मरतबा जो है ना नीचे गिरती है, आखिर वो अपनी मंजिल में पहुंच जाती है। इसी तरह अगर आप चलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आखिर आपको कामयाबी मिल जाएगी। और कामयाबी दूर नहीं है, वो आपको मिलेगी। आप अगर चाहते हैं कि आपको वो वाली कामयाबी, जिस कामयाबी के लिए आप कोशियाँ हैं, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी का मकसद है, और आप जो है ना बहुत बड़ा अफ़सर बनना चाहते हैं या बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। शब रोज़ आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप इसी तरह बैठे बिठाए अपने घर वालों का, अपने वालिदैन का दिल दुखाते रहेंगे, मेरे नौजवानों, मेरी मिल्लत के पासबानों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो बंदा होता है ना घर में बैठे बिठाए, वालिदैन तो कुछ भी नहीं कहते, उनके लिए तो आप पैदाइशी तौर पर जिस तरह मासूम थे ना, उसी तरह के मासूम हैं। आप बच्चे हैं, आपको वो कुछ भी नहीं कहते। बेरोजगारी बड़ा मसला है आज हमारे वतन अजीज का। और ये मसला, आप अगर मिसाल के तौर पे किसी भी आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो वो पे बताती है, तो उसके तजावज़ करने की कोशिश ना करें और दिल बर्दाश्त ना हुआ करें। आप लग जाएं और फिर आप अपनी मैच्योरिटी के बुनियाद के ऊपर तरक्की करें, आगे जाएं, तो आपको इंशाल्लाह ताला वल अज़ीम जो है ना वो मंज़र मिल जाएगी एक दिन। मैंने ऐसे लाखों नौजवान देखे जो कि नीचे ग्रास रूट लेवल से आगे जो है ना तरक्की करके आज माशाल्लाह सीईओ हैं। और इसी तरह कई एक मिसालें मौजूद हैं जो कि मैं आपके साथ बयान कर सकता हूँ। लेकिन किसी भी धंधे के अंदर जो है ना कबाहत महसूस करना, या ये महसूस करना कि ये मेरे लायक नहीं था और मैं ये कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना पड़ रहा है, तो फिर वो जो क्यों है ना वो आपको नीचे लाएगी। वो आपके ज़िंदगी के मय्यार को बेहतर नहीं बना सकते। अजीज़ नौजवानों, रोज़गार जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से, रिज़्क़ रोज़ी अल्लाह की तरफ से वो देता है। किसी इंसान के हाथ में हमारा रिज़्क़ नहीं है। अगर किसी इंसान के हाथ में हो ना, तो शायद हम सबों को लेना तो अगले शाम तक हम उसकी तरफ देखते रहें। जब तक उसकी तरफ देखते रहेंगे वो नहीं देगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमें करना है, हमारे करने के बहुत कुछ इवेंट हैं, बहुत कुछ जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके ऊपर आप चलकर आप अपनी जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को मसरूफ़ रख सकते हैं। शाम को कुछ ना कुछ तो लाएंगे ना अपने वालिदैन को खुश करने के लिए, जिनने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखी है, बहुत ज़्यादा आपके साथ तकलीफ़ें काटी है, उनका कुछ तो बोझ हल्का कर सकते हैं ना। अगर इसी तरह अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बड़े-सगीर के अंदर थोड़ी-सी हमारी हॉबी जो है ना वो चेंज होने वाली है। आप साथ देखें चाइना वाले, आप चाइना वालों को देखेंगे तो उनकी नज़दीक से ज़िंदगी, मैंने देखा है उनको, वो जो ही अपना होश संभालते हैं बच्चे, तो वो ज़िम्मेदार शहरी बनकर जो है ना उभरते हैं। क्यों? कि उनको शुरू से ही बताया जाता है, चाहे आप यूरोप चले जाएँ, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर भी बच्चों को जो है ना ये जो उनको शुरू से ही इस किस्म का जो है ना काम दे दिया जाता है, उनके हिस्से का जो है ना उनको अपना काम दिया जाता है, ताकि वो जो है ना आगे जाकर कोई कबाहत महसूस न करे। अगर हमारे यहाँ एक जो खाकरोब है, उसको हम जब तक ना बुलाएं तो हमारा वाशरूम जिसको हमने इस्तेमाल किया होता है उसको हम साफ नहीं करते जब तक खाकरोब आप कर उसको साफ करें। लेकिन आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो लोग खुद अपने आप को जो है ना देखते हैं, अपने वॉशरूम टॉयलेट को देखते हैं। हम तो इतने हद तक नहीं कर सकते कि अपना जो मलबा है ना, जो हम
कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे वेस्टेज हैं, बाकी जो है ना उसमें कागज़ है या इस तरह की चीज़ें, उसको एक टोकरी तक हम नहीं पहुंचाते, हम इसी तरह जो है ना फेंक देते। इस तरह के हम कौम बने हुए, तो चेंजिंग कैसे आएगी? चेंजिंग लाने के लिए हमें हर शहरी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, जिस तरह जापान के अंदर होता है। एक घंटा जो है ना बच्चों को दे दिया जाता है कि आप सफाई सुथराई अपने माहौल को, जो इर्द गिर्द का माहौल है, उनको ठीक करें। फिर जाकर आप कुछ न कुछ जो है ना बनते हैं, अच्छे शहरी बनते हैं। तभी तो जापान जो है ना नित्य नई जो है ना टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा रहा है दुनिया के अंदर, क्योंकि उनके बच्चे मेहनती हैं। वो जब से शुरू करते, स्टार्ट से ही जो है ना उनका मैनिफेस्टो यही है कि हमने एक अच्छा शहरी बनना है। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज।